अभी महाकुंभ आ रहा है तो महाकुंभ के लिए 13,000 ट्रेन की व्यवस्था की है। और अध्यक्ष जी, कहीं पर भी गरीबों के लिए, मध्यम वर्ग के परिवारों के लिए बहुत फोकस्ड वे में रेलवे का माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में काम चल रहा है। एकदम भगदड़ सा हुआ। लोग जो गिरा नीचे, जो क्या बोलते हैं ना, एस्केलेटर वाली सीढ़ी पे जो गिरा वो दबता चला गया, जो इंजन के आगे गिरा वो करता चला गया। हम लोग यहाँ पर 8 साढ़े 8 बजे के आसपास आ गए। इतनी गंदी स्थिति थी, लोग भगदड़ हुआ, ट्रेन के आगे गिरे, कितने गिरे नहीं पता, बहुत लोग कटे हैं। क्या आप क्या कह रहे हैं? कट गए लोग? कट गए हैं लोग, दब गए हैं, मर गए। जो गिरा तो गिरा, प्रशासन आया कि उठाया, सबको लेके चला गया। किस लगभग ये तो बता रहे 30-35 लोग मरे हैं, लेकिन 200 प्लस लोग मरे हैं। ये नए भारत की नई पहचान है। ये दाल में काला है, सीसीटीवी फुटेज है, कितना आदमी आता है काउंट हो जाएगा, कितनी लाशें गई हैं बाहर, कितने के हाथ पैर टूटे हुए हैं। ये सरकार सीसीटीवी फुटेज को सार्वजनिक करे, ये पता चल जाएगा कि ये मौतों का आंकड़ा 100 से अधिक है। हिम्मत है, हिम्मत कहिए। अब पत्रकारों को भी मैं कहता हूँ, लोगों को हताहत होने पर मजबूर कर दिया जाता है, रेल मंत्री के कानों में जू तक नहीं रेंगता है, फिर भी आप कह रहे, अरे प्रधानमंत्री जी बताइए ना, रेल मंत्री जी बताइए ना कि उन माताएं बहनों की जिनकी मांगे सुनी हो गई, वीआईपी ट्रीटमेंट के चक्कर में सड़क जाम कर देते हैं, मालूम होता है 15-15 घंटे। वो सनातनी हिंदू जो महाकुंभ में स्नान करना चाहते हैं, वो भूखे प्यासे बिलख रहे होते हैं। दिल्ली रेलवे स्टेशन पर महाकुंभ को जाने वाले बहुत से यात्री जो है वो मारे गए। ठीक है, अरे आम लोग हैं, कोई बड़ा वीआईपी मरता तब तो कोई बात होती, कोई बड़ा वीआईपी, कोई बड़ा विधायक। अब प्रताप सारंगी जैसे विधायक होते, सर पर हल्की चोट आती तो सीधा आईसीयू में भर्ती कर दिए जाते और पूरा हुजूम लग जाता वहां पर पॉलिटिकल लीडर्स का उनसे मिलने के लिए। आम लोग हैं, आए दिन मरते हैं, कोई बड़ी खबर थोड़ी है। अभी महाकुंभ में भगदड़ मची, वो भी एक बार नहीं कई बार भगदड़ मच चुके हैं, तो लेकिन ये आम बात हो चुकी है। और सबसे बड़ी बात कि सरकार यहाँ पर आंकड़ों को छुपाने में लगी, और सिर्फ आंकड़े ही नहीं, सरकार ने बहुत देर तक कोशिश की कि इस बात को अफवाह बनाकर उड़ा दिया जाए। सरकार ने ट्वीट भी किया कि आप अफवाहों पर ध्यान ना दें। यकीन नहीं हो रहा ना, चलिए मैं आपको कुछ तथ्यों को दिखाती हूँ, फिर आपको यकीन हो जाएगा। पर क्या बोला जाता है यहां देखिए, 10 बजे आपके पास ऑलरेडी इंफॉर्मेशन है, वर्कर एट एलएनजेपी हॉस्पिटल कह रही हैं, जो कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से जो सबसे करीबी हॉस्पिटल है, वहां 10 बजे से बॉडीज आना शुरू हो जाती हैं। तो 9-9:30 के बीच में ये पूरा कांड होता है। 10 बजे, हम 9:30 मान के चलते हैं, 10 बजे बॉडीज पहुंचना शुरू कर देती हैं अस्पताल। और अब देखिए सरकार अपने मीडिया, अपने लोगों के थ्रू किस तरीके का इंफॉर्मेशन फैलाती है। ANI जो जिससे सारी न्यूज चैनल्स इंफॉर्मेशन लेती है, वो कहती है देयर इज नो स्टैम्पीड। उनका ये नहीं कहना है, CRPO माने जो चीफ रिलेशन ऑफिसर है, जो मीडिया को देखते हैं, इट इज ओनली अ रूमर, नॉर्दर्न रेलवेज इज रनिंग 2 प्लान्ड स्पेशल ट्रेन। तो उनका कहना है कि भाई ट्रेन एक्स्ट्रा चल रही है, वो एक रूमर है। अब देखिए ये रूमर कब तक चलता है, 11 बजे तक। 11 बजे तक इसको एक रूमर बताया जाता है। हुआ कब कांड? 9:30 बजे। बॉडी कब पहुंची अस्पताल? 10 बजे। 11 बजे बोला जाता है कॉल रिसीव्ड, 15 पीपल हैव बीन इंजर्ड। अभी भी मौतें नहीं आपने डिक्लेयर की, अभी भी इंजर्ड एट अ स्टैम्पीड लाइक सिचुएशन। भाई स्टैम्पीड लाइक क्या होता है? ये तो हो गया डेथ लाइक। अबे मरे हो या नहीं मरे हो, स्टैम्पीड हुआ है नहीं हुआ है, बोलना नहीं चाहते हो कि देश की राजधानी में आपने हड़कंप मचा दिया है, लोग मर चुके हैं, और 4 फायर टेंडर को आपने वहां भेज दिया है। उसके बाद भी ह्यूज क्राउड विटनेस्ड आउटसाइड न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन। एज पर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, सिचुएशन इज अंडर कंट्रोल, इंजर्ड हैव बीन टेकन टू हॉस्पिटल। सो एज पर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे द सिचुएशन इज अंडर कंट्रोल। तो इतनी दुखद हादसे के बाद यहाँ पर एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल बोल देना बहुत आसान होता है। खैर अभी इतना ही नहीं, आगे देखिए कि सरकार खुद को बचाने में कितनी संघर्षरत है। जरा आप एक बार नजर डालें। ये हैं दिल्ली के LG साहब, और अभी तो दिल्ली में सरकार भी नहीं है, तो LG साहब ही करता धरता है। तो LG साहब का फर्स्ट, जिसको कहा जा रहा है फर्स्ट क्लैरिफिकेशन आया कि हां मौतें हुई हैं। टाइम देखिए 11:55। मौतें हुई कब? 9:30 बजे। बॉडीज कब पहुंची LNJP? 10 बजे। क्लैरिफिकेशन या कॉन्फर्मेशन ऑफ डेथ कब आती है? करीबन रात के 12 बजे। और ट्रेजेडी अभी खत्म नहीं हुई है। इसमें वो बोलते हैं देयर इज एन अनफॉर्चुनेट ट्रेजिक इंसिडेंट, लॉस ऑफ लाइव्स, इंजरीज ड्यू टू डिसऑर्डर एंड स्टैम्पीड एट न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन। माय डीपेस्ट कंडोलेंसेस टू द फैमिलीज ऑफ द विक्टिम्स ऑफ दिस ट्रेजेडी। अब देखिए सरकार के महकमे के अंदर कितनी गतिविधि, कितनी एक्टिव है। सरकार सोती नहीं है, सरकार रात भर काम करती है।
आपके लिए नहीं, अपने आप को बचाने के लिए, क्योंकि इस ट्वीट को एडिट किया जाता है। इस ट्वीट को, एलजी साहब के ट्वीट को एडिट किया जाता है और एक नया वर्जन जो कि हमें साफ दिख रहा है 12:24 रात के 12:30 बजे, 16 फरवरी अब हो गया है, जो ओरिजिनल ट्वीट था 15 को, रात के करीबन 12:30 बजे, देयर हैज बीन एन अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट एट न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन, हैव स्पोकन टू चीफ सेक्रेटरी एंड पुलिस कमिश्नर एंड आस्क्ड देम टू एड्रेस द सिचुएशन। मौतें हुई हैं गायब। तो देखा आपने एलजी साहब का हाल। पहले तो 12 बजे वो कंफर्मेशन दे रहे हैं, घटना हुई है कब, और वो पहला कंफर्मेशन दे रहे हैं 12 बजे, और ठीक फिर 12:30 बजे उसी कंफर्मेशन को वापस ले रहे हैं, उसी ट्वीट को एडिट किया जा रहा है। तो ये हाल है, ये सूरते हाल है। क्या हो रहा है? हमारी कोई भी वैल्यू नहीं है, कोई भी मर जाए आप उसको झूठ लीपापोती लेकर चले जाओगे। बालासोर में इतने लोग मारे गए, वन ऑफ द वर्स्ट ट्रेन डिजास्टर्स, और वहां आप रील बनाकर ये दिखाने की कोशिश कर रहे हो कि देखो मैं वहां एक्टिव हूं, मैं वहां पहुंच गया हूं। ये तो दूसरी बात है कि राजधानी में ही रेल मंत्री पहुंचे नहीं। एलजी साहब के बाद ये सिलसिला अभी रुका नहीं है। अभी हमारे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी का ट्वीट पढ़िए आप, और देखिए इनका ट्वीट कितने बजे क्या कह रहा है। तो मौतों के 2 घंटे बाद मैसेज आता है, सिचुएशन अंडर कंट्रोल एट न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन, दिल्ली पुलिस एंड आरपीएफ रीच्ड, इंजर्ड टेकन टू हॉस्पिटल, स्पेशल ट्रेन्स बीइंग रन टू इवैक्यूएट द सडन रश। अगर ट्विटर की दुनिया में झूठ का कोई ट्वीट होगा तो फिर ये उसके सरताज होंगे, झूठ बोलो झूठ बोलो झूठ बोलो। लेकिन ये तो उसकी चरमपंथी सीमा तक पहुंच चुके हैं, क्योंकि मौतों के 2 घंटे बाद हमारे रेल मंत्री को मालूम नहीं है कि लोग मारे गए हैं, अस्पताल में डेड बॉडीज जा रही हैं, एक मां चीख चीख कर रो रही है, अपनी बच्ची को रिवाइव करने की कोशिश कर रही है, उसका वीडियो सर्कुलेट कर रहा है, लेकिन भाई साहब ट्वीट कर रहे हैं, सिचुएशन अंडर कंट्रोल एट न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन, दिल्ली पुलिस आरपीएफ हैव रीच्ड। साला दिल्ली पुलिस आरपीएफ उससे पहले कहां था? ये हाल है, ये हाल है रेलवे स्टेशन का स्टैम्पीड से बिल्कुल पहले। अब आप ही बताइए कि ये देखकर आदमी समझेगा या नहीं समझेगा कि यहां मौत आने वाली है। लेकिन तब अश्विनी वैष्णव को कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ था, तब उनकी आरपीएफ और उनकी पुलिस कहीं नहीं थी। इनके अंदर कितना पुलिस दिख रहा है। तो इस वीडियो में आपने देखा ना कि कितने पुख्ता, कितने बढ़िया इंतजाम किए गए थे महाकुंभ में जाने वाली यात्रियों के लिए। कि भीड़ जो है वो चीख चीख कर सच्चाई को सामने ला रही है। अश्विनी वैष्णव क्या कहते हैं? सिचुएशन अंडर कंट्रोल, मौतों के 2 घंटे बाद। और उसके बाद 12 बजे ये एलजी साहब के ट्वीट के बाद 4 स्पेशल ट्रेन्स टू इवैक्यूएट दिस अनप्रेसिडेंटेड सडन रश। ए, अनप्रेसिडेंटेड नहीं था, बी, सडन नहीं था। महाकुंभ चल रहा है, आपको मालूम है, महाकुंभ में मौतें हुई हैं, आपको मालूम है, रोज ट्रेन में लोग चढ़ चढ़ के जाने की कोशिश कर रहे हैं, रश है, आपको मालूम है, पूरी सरकार मशीनरी महाकुंभ में लगी हुई है, आपको मालूम है, रिसोर्सेज सारे आपके पास है, 7,500 करोड़ रुपए कुंभ में लगाए, आपने लगाए। उसके बाद आप बोल रहे हो कि अनप्रेसिडेंटेड सडन रश। अरे भैया, इतना एआई करते हो, अरे थोड़ा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लगा लेते, अरे थोड़ा कॉमन सेंस लगा लेते, थोड़ा मॉडलिंग कर लेते कि कहां से लोग आ रहे हैं, कहां लोग जा रहे हैं। लेकिन नहीं, उसके बाद यह बोला जा रहा है कि सडन रश। 12 बज चुके हैं, लेकिन अभी तक एडमिशन नहीं हुआ है कि मौतें हुई हैं। एलजी साहब का ट्वीट को एडिट किया जा रहा है। फाइनली जब यह बात समझ में आई कि यह दिल्ली है, यहां चीज दबाई नहीं जा सकती है, यहां रिपोर्टर्स मौजूद थे और रिपोर्टर्स ने वहां से ब्रॉडकास्ट करना शुरू कर दिया। और देखिए कंफर्मेशन कैसे आता है। रेल मंत्री सबसे पहले कंफर्म नहीं करते हैं, रेल मंत्री से पहले प्रधानमंत्री कंफर्म करते हैं। डिस्ट्रेस्ड बाय द स्टैम्पीड एट न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन, माय थॉट्स विद ऑल दोज हु हैव लॉस्ट देयर लव्ड वंस, आई प्रे दैट द इंजर्ड हैव स्पीडी रिकवरी, द अथॉरिटीज आर असिस्टिंग ऑल दोज हु हैव बीन अफेक्टेड बाय दिस स्टैम्पीड। उसके 10 मिनट बाद अश्विनी वैष्णव फिर ट्वीट करते हैं, रात के 1 बजे जब दुर्घटना घट के इतने घंटे हो चुके हैं, तब ट्वीट करते हैं, डीपली सैडेंड बाय द अनफॉर्चुनेट स्टैम्पीड। अभी तक तो था नहीं, दैट अकर्ड एट न्यू दिल्ली, स्टैम्पीड लाइक सिचुएशन नहीं, थैंकफुली इस बार बोला, स्टैम्पीड दैट अकर्ड एट न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन, माय प्रेयर्स आर विद ऑल दोज हु हैव लॉस्ट देयर लव्ड वंस, द एंटायर टीम इज वर्किंग, हाय द एंटायर टीम इज वर्किंग टू असिस्ट ऑल दोज हु हैव बीन अफेक्टेड
by this tragic incident. ये टीम पहले क्या कर रही थी? देखा ना आपने कि फाइनल कंफर्मेशन कितने बजे आ रहा है? लगभग 1 बज चुके हैं और पहला कंफर्मेशन प्रधानमंत्री जी का आया और उसके बाद हमारे जो रेलवे मिनिस्टर साहब हैं वो कंफर्मेशन दे रहे हैं और वो अपना दुख व्यक्त कर रहे हैं यहाँ पर। तो इतने मौतें हो जाने के बाद, इतने लोगों के मर जाने के बाद आपका कंफर्मेशन आ रहा है रात के 1 बजे और तब आप दुख जाहिर कर रहे। तो इतने जो आपने भाषण दी, इतने जो आप डींगे हाँक रहे थे कुंभ को लेकर, यात्रियों को लेकर, हमने इतना ट्रेन, इतना ये कर दिया, तो क्यों ये सूरत हाल बन बैठा है? और अब देखिए मामला यहीं तक नहीं रुकता है। अब आईटी सेल वाले अपना ज्ञान बखारने यहां पर आ जाएंगे कि यहां पर गलती सरकार की नहीं, गलती यहां सुविधा नहीं दी गई उसकी नहीं थी, गलती थी लोगों की। यहाँ जो बढ़ती आबादी है उसकी गलती दी जा रही है। तो जरा आप इनके ट्वीट देखें कि इनका क्या वक्तव्य आता है इस भीड़ में मरे लोगों के लिए। आईटी कुली है कोई सिन्हा। रणवीर क्या कहते हैं? विल इंडिया एवर हैव अ लीडर टॉल इनफ टू ब्रिंग दोज दैट द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया नीड्स सो डेस्परेटली? डिसिप्लिन। तो ये डिसिप्लिन नहीं है लोगों में, ये तो कॉकरोच हो आप में डिसिप्लिन नहीं है, इसीलिए तो आप कुचल के मरे हो। आप व्यवस्था के बारे में सवाल मत पूछिए, आप पुलिस प्रशासन के बारे में सवाल मत पूछिए, आप जो इतनी बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहे थे कि हमने इतना अच्छा आयोजन किया है उसके बारे में सवाल मत पूछिए, डिसिप्लिन के बारे में सवाल पूछिए। और ये जो आईटी के कुली हैं कोई, ये बोल रहे इंडिया इज सो ओवर पॉपुलेटेड कि हम क्या कर सकते हैं। तो अगर कुछ नहीं कर सकते हो, एवरीबडी वांट्स टू स्टेप आउट, नोबडी वांट्स टू फॉलो रूल्स, एवरीवन इज इन अ हरी। तो देखा ना आपने इन नमूनों का बेतुका सा ट्वीट। यहाँ पर इतने लोग मारे गए इस भगदड़ में और ये यहाँ पर अपना ज्ञान बखा रहे हैं, डिसिप्लिन सिखा रहे हैं और पॉपुलेशन पर बात कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम सरकार को क्वेश्चन नहीं कर सकते और यही सूरत हाल रहा तो शायद कल को कोई भी घटना और हो जाए हमारे परिवार के साथ, आपके परिवार के साथ, तो सरकार ऐसे ही दबा देगी। क्यों? क्योंकि कुंभ में, महाकुंभ में जो 2 भगदड़ मचे, क्या उस पर अभी तक किसी भी तरह का क्लैरिफिकेशन आया? नहीं आया है और ना कभी आएगा। और ऐसे ही नमूने फिर निकल कर आएंगे ज्ञान बखारने के लिए। और यहाँ पर सबसे दुखद है कि सिर्फ वीआईपीज को यहाँ पर सुविधाएं दी जा रही है, उनके लिए सारी सुविधाएं दी जा रही है और आम लोग जो है, जिनकी भक्ति से, जिनके श्रद्धा से ये महाकुंभ शुरू से चलते आया है, वो भाड़ में जाए, वो ऐसे ही मरते रहे, दबे रहे, कुचले रहे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है यहाँ किसी को।